एवरीवन, वेलकम टू कोर्स वर्ड्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जब भी हमें अपने डेटा में कुछ कंडीशंस लगानी है और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा पुल आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर एक डेटा है और अगर मुझे इसमें कुछ भी कंडीशंस लगानी है, उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगी, जो कि होम टैब में अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डेटा है मेरे पास और मुझे इसमें कुछ कंडीशंस लगानी है, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी और सबसे पहले मैं चूज करूंगी हाईलाइट सेल रूल्स। मतलब कि जो भी मेरे सेल हैं उनमें मैं कुछ रूल्स लगा सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल, मैंने रूल लिया पहले ग्रेटर दैन का। ग्रेटर दैन मतलब यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू डालनी है। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है और उसमें मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि ग्रेटर देन है 100 से। तो जो 100 से ज्यादा हैं उनको मैं करना चाहती हूँ ग्रीन। तो हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे और ओके कर देंगे, तो मतलब ये सारे ही मेरे ग्रीन हैं। उसके बाद अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से 1000 से कम है, लेस देन। लेस देन मतलब जो हम नंबर लेना चाहते हैं उससे कम। जैसे मैंने लिया 1000 से लेस कितने हैं वो मुझे देखने हैं और उनको मुझे कौन सा कलर देना है, रेड कलर देना है। तो वो मेरे रेड कलर में यहाँ पे फिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई और मेरे को देखना है कि बिटवीन दो नंबर्स के बिटवीन के जो हैं वो मुझे मेजर करने हैं। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मुझे वो नंबर दिखे जो 100 से लेके 1000 के बीच में है और वो मैं चाहती हूँ कि वो येलो कलर के हो जाए। उनको मैंने ओके कर दिया, तो वो मेरे को येलो कलर के दिखेंगे। उसके बाद अगर हमें दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल्स टू का, मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे वो दिख जाए जो कि 5 6 7 8 हैं। वो मेरे सेल्स हाईलाइट हो जाए और दैट टू इन कस्टम फॉर्मेट। मतलब हम यहाँ पे अपना अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैं कलर चाहूँ ब्लू देना है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको ब्लू कलर में 5 6 7 8 वाले हैं जो वो हाईलाइट कर दिए हैं, तो ये तीन मेरे हाईलाइट हो चुके हैं। यहाँ पे अगेन अगर मुझे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है और मुझे नेक्स्ट देखना है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये जो है वो हमारा टेक्स्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट वाला सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई और यहाँ पे मुझे चेक करना है टेक्स्ट दैट कंटेन्स एलिस स्मिथ। मतलब जहां जहां पे भी एलिस स्मिथ लिखा है वो मेरा रेड कलर का हो जाए, तो ये मेरा ओके हो गया। अगेन अब मैंने जैसे ये वाला लिया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई और यहाँ पे गए टेक्स्ट दैट कंटेन्स रॉबर्ट एंड देन इसको हमने कर दिया येलो। ओके। तो जितनी बार भी हमारे डेटा में यहाँ पे होगा वो येलो हो जाएगा। इसके लिए हमें पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। जैसे मैंने एक किया तो हमें नहीं दिखा, तो इसलिए हमें सब पे लगाना है और उसको ओके करना है। तो जहां जहां रॉबर्ट होगा वो येलो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद अ डेट अकरिंग का। उसके लिए हमें डेट का कॉलम सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम डेट से रिलेटेड चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अ डेट अकरिंग में चेक करा येस्टरडे, और येस्टरडे को मुझे फिल करना है रेड से। ओके किया तो ये येस्टरडे की डेट सेलेक्ट हो गई। अब मैंने फिर से डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पर गए, डेट अकरिंग पे गए और मैंने देखा जो मेरी टुडे वाली डेट है वो मेरी ग्रीन में हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर हम ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आज की डेट सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फिर से मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया, यहाँ पे गए हम, अ डेट अकरिंग पे गए और यहाँ पे हमें कोई और सेलेक्ट करना है इन लास्ट 7 डेज। तो लास्ट 7 डेज में हमारा अभी यहाँ पे जो डेटा नहीं है, आज का ही डेटा है। बट यहाँ से अगर हम फर्दर लेते हैं, लाइक फ्यूचर का लेते हैं, तो उसकी भी हमें चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया टुमारो, और टुमारो को मुझे करना है येलो। तो टुमारो की डेट मेरी येलो हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज का। तो अगर हमें इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू चेक करनी है और हम चाहते हैं कि जो भी हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है वो येलो कलर में हो जाए, तो हम यहाँ पे
ओके करेंगे, और यहाँ पे हमें अगर यूनिक वैल्यूज देखनी है तो उनको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमारी यूनिक वैल्यूज जो हैं वो हमारी येलो में हाईलाइट हो जाएंगी। और अगर मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज देखनी है तो मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज में कुछ कलर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया। तो ये हमारी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं। 5678 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देन 9101, 9101, 9101। तो इस तरह से हम इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन की हेल्प से हम हमारी कोई भी टॉप 10 आइटम्स अगर हमें चेक करनी है डेटा में, उसका परसेंटेज चेक करना है कि टॉप 10 का क्या परसेंटेज बन रहा है, बॉटम 10 आइटम्स कौन सी हैं उनका परसेंटेज, अबव एवरेज कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं। तो ये डेटा हम ये वाले रूल्स लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा बार का। अगर हम यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट करते हैं और इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ग्राफ्स हमें हाईलाइट कर देगा, जिससे कि हमारा डेटा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ग्राफ्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमें अगर यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद हमें सॉलिड फिल्स चाहिए, अगर कलर्स चाहिए सॉलिड में, तो उनका भी हम यहाँ पे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा कलर स्केल्स का ऑप्शन है उसमें हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग हमें कलर्स मिल जाएंगे, मल्टी कलर्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम चाहते हैं कि दो कलर का ऑप्शन हो, सिंगल कलर हो, तो हमें वो हाईलाइटेड मिल जाएंगे डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे हमारे डेटा के अकॉर्डिंग लाइक जो सबसे हाईएस्ट है वो डार्क ग्रीन है, उससे कम लाइट ग्रीन है। एंड देन उसके बाद हमारे पे येलो है, लाइट येलो का शेड है, लाइट ऑरेंज का शेड है। तो यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग भी हम अपना कंडीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देखने से पहले हम यहाँ पे अपना डेटा को रिमूव कर लेते हैं। तो अगर मैंने कोई भी रूल लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और मुझे उसे डेटा में हटाना है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे क्लियर रूल्स कर सकते हैं, और यहाँ पे करना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, कि मुझे सिर्फ इन सेलेक्टेड सेल्स में से अपनी फॉर्मेटिंग हटानी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसको देखने के लिए हमें हमारा वापस से डेटा सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, एंड द लास्ट वन इज आइकन सेट्स। यहाँ पे हमें कुछ एरोस, कुछ सिंबल्स मिलेंगे अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो वैल्यूज बढ़ रही हैं उनका हमारे को ग्रीन ऑप्शन मिल गया है, अपवर्ड एरो। एंड जो एवरेज है वो येलो है, जो डाउन में है वो रेड है। इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जैसा कि हमने ये डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और आइकन सेट्स में अगर हमें यहाँ पे ये सर्कल वाला देना है, ट्राइंगल देना है, राइट और रॉन्ग का ऑप्शन देना है कि विच इज करेक्ट विच इज रॉन्ग, तो वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे हम मोर रूल्स पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से आइकन स्टाइल्स चाहिए, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, कितना परसेंटेज से ऊपर वाले मुझे रेड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 67% है तो मुझे ये वैल्यू देनी है, ग्रीन देना है। अगर लेस देन 67 है तो येलो का रूल लगाना है। तो जो भी हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, और डे टू डे डेटा अगर हमें मैनेज करना है तो बहुत ही काम आने वाली है, और हमारे डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड बना देती है। क्योंकि हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं और वो कंडीशंस अगर हम चाहें तो हम एक टेबल बना के उस शीट में लिख सकते हैं कि लाइक ग्रेटर देन 10 को हमने ग्रीन किया है, लेस देन 10 को हमने रेड किया है। तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो जब भी अगर आप कुछ डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं किसी को, इट्स वेरी नाइस कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करें और एक टेबल बना दें छोटा सा, जिसमें हम अपनी जो भी हमने क्राइटेरिया यूज किया है वो यहाँ पे ऐड करें, ताकि देखने वाले के लिए बहुत इजी रहेगा समझना डेटा। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके लिए थैंक यू।